One, two, three, four. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय गुजरात किचन। हम अब जा रहे हैं यहाँ। मेरा सफ़र शुरू हो गया है बच्चों के साथ, दीदी के साथ और जीजू के साथ। ये रहे मेरे बच्चे और मेरी रही दी, रेखा दी। अब मैं आ चुकी हूँ अपने मायके और ये है मेरी छोटी भाई, जो सुबह का नाश्ता बनाने में बहुत ही मस्त है। यानी कि आज ये नाश्ते में बना रही हैं पोहा, यानी कि ये हमें पोहा खिलाने वाली हैं। तो पोहा को उन्होंने अच्छी तरह से धुल लिया है, इसमें नींबू के रस को निचोड़ रही हैं। तो खट्टा मीठा और चटपटा सा पोहा, अगर इनके हाथ का एक बार खा लेंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ मूँगफली भी भून कर रख दी है और ये भैया के लिए कड़क चाय बन रहा है। और किचन में थोड़े सामान बिखरे हुए, खाना बनाते वक्त तो बिखर तो जाते ही हैं। अब उन्होंने नमक का डब्बा उठाया। अब बिना नमक का पोहा खाने में कहाँ मज़ा आने वाला है। अब ये नमक डाले जा रही हैं पोहे में। खाना बहुत ही टेस्टी बनाती है मेरे दोनों भाभी। अगर उनके हाथ का दोनों एक बार भी आप खा लेंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो उन्होंने नमक को पोहा में डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अब आधे पोहा को ही कढ़ाई में डालने वाली हूँ, क्योंकि कढ़ाई भर जाएगी तो चलाने में प्रॉब्लम होगा। तो इसे 2 बार बनाएंगी नाश्ते को। बड़ा परिवार है तो एक कढ़ाई में होने वाला है नहीं, तो 2 बार तो लगेगा ही। तो आधी सिंगदाना को भी देखा इसमें डाल दे रही हूँ, भुने हुए सिंगदाना को इनको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो ये देखिए एकदम और ये उनका है पोहा। उनका पोहा एकदम खिला खिला सा बनकर एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब ये प्लेट में जाने के लिए और इसे हम खाने के लिए। एकदम खिला खिला सा पोहा। अब भाभी यहाँ पर खाने की तैयारी में जुट गए हैं। तो ये सारा तड़का काट कर रख लिया इन्होंने और सूखी लाल मिर्च को तोड़ रही हैं। तेल भी गर्म हो चुका कढ़ाई में और ये कोहड़ा की सब्ज़ी भी काट कर धुल कर तैयार है। साग भी काट कर धुल कर तैयार है, बस तड़का डालना है और कोहड़े की सब्ज़ी बनानी है। तो तेल गर्म हो चुका है, इसमें डाला 1/4 चम्मच मेथी के दाने। कोहड़ा में मेथी के दाने स्वाद को बढ़ाते हैं, सौंधापन लाते हैं। अब यहाँ पर जाएगा 1 चम्मच पीला सरसों। चावल में उबाल आने शुरू हो गई हैं। सरसों को थोड़ा चटकने देते हैं, थोड़ा सुंदर सुंदर हाथ आओ। अब यहाँ पर डालेंगे लहसुन बारीक कटा हुआ। आप इसमें पेस्ट भी डाल सकते हैं लहसुन का। साथ में भाभी चावल बना रही हैं। यहाँ तड़का इनका तैयार हो चुका है। इन्होंने सूखी मिर्च, कड़ी पत्ता भी डाल दिया है। एकदम सौंधी सौंधी सी खुशबू पूरे किचन में बिखेर रही है और इन्होंने कटा हुआ सुंदर सी सब्जी भी डाल दी है। तो अभी बहुत जल्दी हाल ही में मुझे कमेंट आया था कि कोहड़ा की सब्ज़ी बारीक काटकर नहीं बनाया जाता, टुकड़ों में बनाया जाता है। तो आपने देखा होगा मेरे मायके में बड़े बड़े पीसेस में कोहड़े की सब्ज़ी बन रही है, लेकिन मेरे ससुराल में 2-3 तरह से कोहड़े की सब्ज़ी बनती है। तो मैंने अपने वीडियो में मैंने बारीक कोहड़े की सब्ज़ी को काट कर दिखाया था। और ये रही मेरी बड़ी भाभी, नहा चुकी हैं, अभी पूजा पाठ कर रही हैं। ये पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती हैं। तो मतलब पूजा रूम का तो पूजा इन्होंने ख़त्म अभी कर लिया है। अभी बाहर का पूजा करेंगी, तो बाहर की तरफ रुख कर ली हैं। अब एंट्री गेट पे पहुँचेंगी तो यहाँ पर फूल पहले चढ़ाएंगी। यहाँ के एंट्री गेट पे फूल चढ़ाने के बाद अभी चली जाएंगी नीम के पेड़ का पूजा करेंगी। यानी कि नीम के जड़ में पानी डालेंगी, पहले नीम के पेड़ का पूजा करेंगी। इसके बाद उन्होंने वहाँ पूजा कर लिया है। अब जा रही हैं शंकर और पार्वती जी का पूजा करने।
अब देखिए यहाँ भी जल डाल रही हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ा रही हैं। अब यहाँ पर तुलसी जी के पास अंतिम में आ गई हैं। अब ये तुलसी जी का पूजा कर रही हैं। इन्होंने इनको जल डाला। अब अगरबत्ती कपूर वगैरह जलाएंगी और इनका पूजा करेंगी। तो यहाँ पूजा समाप्त हो चुका है। पूजा भाभी कर ली हैं तुलसी जी का। और ये रहा मेरा पास पड़ोस का एरिया, और ये रहा मेरा प्यारा घर, मेरी मम्मी का घर। तो अब यहाँ सूर्य देवता को भाभी जल डाल रही हैं। सूर्य देवता का भी इन्होंने पूजा कर लिया। आप देख ही रहेंगे कितना पुजारी है, मतलब बहुत पूजा करती। बिना पूजा किए चाय पानी तो पीती भी नहीं है, भले कितना ही लेट क्यों ना हो जाए। तो पूजा समाप्त कर चुकी हैं। अब वापस से जा रही हैं पूजा रूम में सारे पूजा के बर्तन को रखने के लिए। और ये ब्लॉगिंग मेरी दीदी बना रही हैं, तो दीदी शूट कर रही है सब। और ये रही मैं रोटी बनाने में रोटी बना रही है मेरी ननद। देखो कैसे कैसे रोटी बना रही हो, आधा फूलता है आधा पचकता। सुबह में उठ के चाय पत्ती जाके फेंक दिया एक कचरे डब्बा में, उसको बोलती तेल जाएगा वैसे चपाती। हेलो ब्रिजराज, कहाँ चल रही है? ये तो बहुत ही मूडी है, अब ये चली गई, आने वाली नहीं है। और ये रहा मेरी मम्मी का घर। बच्चे नानी के यहाँ आए हैं घूमने के लिए। बच्चे खेलने में मस्त हैं। यहाँ हम बैठकर भाभी ने ठोकवा दिया था खाने के लिए, वो खाकर आनंद ले रहे हैं। भैया ने सब्जियां लगाई हैं। थोड़ा जा रही देखने कि कौन कौन सी भैया ने सब्जियां लगाई हैं। एक मिनट, यहाँ भिंडियाँ लगी हुई हैं। भिंडी का फल आ चुका है, सब्जियां उग चुकी हैं। ये रही भिंडी एकदम ताज़ी ताज़ी। भैया सब्जियां बहुत उगाते हैं, इनको बहुत शौक है सब्जियां उगाने का। हर तरह की सब्जियां उगाते हैं। ना कर नहीं, कुछ नहीं किया। ये बड़ी की भाभी हाय करा ना। हाय कर भाभी। आज सोमवार है, भाभी का पूजा चालू हो गया है। ये लोग मंदिर जाएंगी। मेरी दोनों भाभियाँ अब जा रही हैं पास के ही मंदिर में पूजा करने। तो उन्होंने झूला में पूजा का सारा सामान रख दिया है। अब ये दोनों 9-2-11 होने वाली हैं। कितनी सुंदर लग रही है मेरी भाभियाँ, वाकई में बहुत सुंदर हैं भी। और दोनों ने ना येलो येलो कलर का ही पहना है। अब ये गेट के बाहर आ गई हैं और ये रहा रोड। ये रही मैं आटा गूँथ रही हूँ और सबके साथ मस्ती कर रही हूँ। मेरे यहाँ आज नॉनवेज बनने जा रहा है, इसलिए वेज खाना बनकर हट जाएगा। मेरी बड़ी भाभी एकदम प्योर वेजिटेरियन है, इसलिए पहले वेज खाना बन जाता है, हट जाता है, इसके बाद नॉनवेज बनता है। जल गया, बोल रहे थे तुमको आ जाओ, वीडियो बनाओ यहाँ। आओ, शाम का समय हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं बगीचे, अपने बगीचे टहलने के लिए। तो भाभी, मैं, दीदी, बच्चे तो आए ही नहीं हैं, घर पे ही हैं, चाचा के यहाँ चले गए हैं घूमने। तो हम लोग अब बगीचे की तरफ चल दिए। पास में ही हमारा भी बगीचा है,
अभी तो हम लोग दूसरे बगीचे में एंट्री मार लिए हैं। बगीचा भी हम लोग घूम चुके हैं, उससे भी हम आगे आ गए हैं। यहाँ एक मंदिर है, भाभी ने यहाँ एंट्री मार ली है। और बड़ी भाभी छोटी भाभी को बता रही है कि यहाँ पर हम लोग छठ का व्रत रहते हैं, तो यहाँ सुंदरीकरण किया जा रहा है। चारों तरफ सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होता है और पैर बहुत स्लिप करता है। जब सीढ़ी बन जाएगी तो पैर उतना स्लिप नहीं करेगा। तो वही सब बता रही हूँ उनको। शाम के समय हम बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।